हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSIR नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर रियल नंबर सिस्टम के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे रियल नंबर सिस्टम के टॉपिक्स का 10th नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है डेंसिटी थ्योरम। तो आज हम डेंसिटी थ्योरम के स्टेटमेंट एंड उसके प्रूफ को हम देखेंगे। तो अगर आप इस डेंसिटी थ्योरम के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस डेंसिटी थ्योरम को आप समझने से पहले आपको हमारे वीडियो के टॉपिक आर्किमेडियन प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा, जो कि पार्ट 8 में बताया गया है। साथ ही हमारे पार्ट 9 में भी आर्किमेडीज प्रॉपर्टी के कोरोलरीज को बताया गया है, जिसको आपको पार्ट 8 एंड पार्ट 9 दोनों को देखने पड़ेंगे, जिससे आपको यह डेंसिटी थ्योरम आसानी से समझ आएंगे। और जो डेंसिटी थ्योरम को समझने के लिए तो हमारे वीडियो का पार्ट 8 और 9 जो है, हमने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर लाइज एट लीस्ट, मीन्स यहां पर ये वर्ड याद रखेंगे, एट लीस्ट वन रैशनल नंबर। हम किसकी बात कर रहे हैं? एट लीस्ट वन रैशनल नंबर। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि हमको कोई 2 रियल नंबर्स लेना है। तो हमने क्या किया, यहां पर एक रियल लाइन ले लिया। जिसमें 2 रियल नंबर्स है। यहां पर मैंने कोई रियल नंबर्स P and Q या कोई और भी नंबर्स आप ले सकते हैं। हमने P and Q कोई रियल नंबर ले लिया। तो अब हमको ये बताना है कि इसके बीच में हमको एक रैशनल नंबर बताने हैं। तो यहाँ पर कोई 2 रियल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन हमको ये बता रहे हैं कि कम से कम एक रैशनल नंबर तो यहाँ पर होगा ही। ये हमको प्रूफ करने हैं। चलिए अब आते हैं इसके प्रूफ में। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मीन्स ये दोनों जो है रियल नंबर्स है, इसलिए रियल लाइन में वो बिलोंग करेंगे। विथ एक्स इज लेस देन वाई, देन वी हैव टू शो दैट देयर एग्जिस्ट एन रैशनल नंबर आर सच दैट। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्या करना है हमको, रैशनल नंबर को यहाँ पर शो करना है। कैसे शो करना है? ये जो 2 रियल नंबर्स हमने लिए हैं एक्स एंड वाई, इनके बीच में हमको रैशनल नंबर को शो करना है। मीन्स एक्स से क्या होंगे, ये रैशनल नंबर जो बड़े होंगे और वाई से जो है छोटे होंगे। अब देखते हैं आगे। सिंस एक्स इज लेस देन वाई, ये एक आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि एक्स एंड वाई दोनों को इक्वल नहीं लेंगे। अगर दोनों को इक्वल लेते हैं तो इसके बीच में कोई रैशनल नंबर नहीं आएगा। तो हमको क्या करेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे, एक्स को जो है वाई से छोटा लेंगे या वाई को एक्स से भी छोटा ले सकते हैं। वी देन हैव, हम एक्स को जो है ट्रांसफर कर देंगे राइट साइड में, तो वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 बाय आर्किमेडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर कोरोलरी थर्ड। तो हम थर्ड कोरोलरी यहां पर से देखेंगे कि होता क्या है। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग टू n, कोई n हमारे पास नंबर है जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट में, सच दैट 0 इज लेस देन 1/n इज लेस देन y माइनस x। ये जो है कोरोलरी थर्ड से आया हुआ है, जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया था। आप वहां से इस फैक्ट को देख सकते हैं। अब देखते हैं यहां पर 0 इज लेस देन, हमने क्या किया, यहां पर n का जो है इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, n का सारे टर्म्स में यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 0 इज लेस देन 1 इज लेस देन ny माइनस nx, दैट इज ny इज ग्रेटर देन 1 प्लस nx। ये nx के जो है हम ट्रांसफर कर दिए, तो 1 प्लस nx हो जाएंगे। ये जो है हम इसको फर्स्ट केस दे दिए। अब आगे जाते हैं। बाय आर्किमेडियन प्रॉपर्टीज देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू i सच दैट। अब आर्किमेडीज के अदर प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि m कोई हम इंटीजर नंबर ले रहे हैं, तो इंटीजर नंबर जो कि इंटीजर नंबर के सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां से इसकी प्रॉपर्टी होती है, आर्किमेडीज प्रॉपर्टी से m माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू nx इज लेस देन m। ये प्रॉपर्टी हमारी होती है। अब देखते हैं इस प्रॉपर्टी से हम प्रूफ कैसे करेंगे। m
इज लेस देन और इक्वल टू nx प्लस 1 इज लेस देन m प्लस 1। मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पर सारे टर्म में, इन तीनों टर्म में 1 को ऐड कर दिए। यहाँ पर 1 ऐड करने पर m हो जाएंगे यहाँ nx प्लस 1 एंड यहाँ 1 को ऐड करने पर m प्लस 1। अब यहाँ से देखिए हमको 2 केस मिलेंगे, 2 कंडीशन यहाँ पर मिलेगा। nx प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m एंड nx प्लस 1 इज लेस देन m प्लस 1। यहां से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं nx प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये सेम है, एंड nx इज लेस देन m। ये 1 जो है दोनों पोर्शन से जो है वो हट जाएंगे। तो ये हमारा सेकंड केस हुआ। अब जो फर्स्ट केस एंड सेकंड केस जो आया था हमारे पास, उन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, हमारा फर्स्ट क्या था, देखिए फर्स्ट जो था हमारा ny इज ग्रेटर देन nx प्लस 1। सेकेंड केस क्या है हमारा, देखो सेकेंड केस में दो कंडीशन आया हमारे पास, nx प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू m एंड nx इज लेस देन m। अब दोनों को कंबाइन करने पर ny इज ग्रेटर देन nx प्लस 1, ये फर्स्ट कंडीशन से, ये इतना जो पोर्शन है फर्स्ट कंडीशन से। अब सेकेंड कंडीशन से आते हैं, ये जो है m से ग्रेटर है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू m, और m जो है, ये m जो है वो किससे ग्रेटर है, nx से ग्रेटर है ये। तो यहां से क्या हुआ, हम अब nx इज लेस देन m इज लेस देन ny कर लिए। मींस nx जो है वो किससे लेस है, m से लेस है, और m जो है किससे लेस है, ny से लेस है ये। तो यहां से हमने n से सारे टर्म्स को डिवाइड कर दिए। तो n से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन m अपॉन n इज लेस देन ओनली y। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ कि m अपॉन n ये किस फॉर्म में आया, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मींस ये जो है हमारा रैशनल नंबर बन गया। तो x इज लेस देन r इज लेस देन y। अब इस r को जो है m अपॉन n के जगह पर शो कर रहे हैं, वेयर r इज इक्वल टू m अपॉन n। ये जो हमारा रैशनल नंबर होगा। तो हमने यही बता दिया कि 2 रियल नंबर्स के बीच में एटलीस्ट 1 रैशनल नंबर तो होंगे। अब हम नेक्स्ट इसका थ्योरम देखते हैं। ये भी जो है हमारा डेंसिटी थ्योरम ही है। इसका सेकेंड स्टेटमेंट देखो क्या होता है, बिटवीन एनी 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर लाइज एटलीस्ट 1 इररेशनल नंबर। सेम जैसे हमने रैशनल नंबर के लिए देखा था, ये इररेशनल नंबर के लिए है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम। प्रूफ अप्लाइंग द डेंसिटी थ्योरम। स्टेटमेंट फर्स्ट से क्या लिए थे हम, 2 रियल नंबर लिए थे जिसके बीच में हमने एक रैशनल नंबर लिया था। तो वही चीज हमको करना है, 2 रियल नंबर्स x अपॉन रूट 2 ये रियल नंबर होंगे एंड y अपॉन रूट 2 ये भी रियल नंबर होंगे। तो 2 रियल नंबर हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। वी ऑब्टेन अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या मिलता है हमको, r, इसके फर्स्ट स्टेटमेंट से, सच दैट x अपॉन रूट 2 इज लेस देन r इज लेस देन y अपॉन रूट 2। अब यहाँ से हम रूट 2 से इस पूरे का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 कैंसिल होकर ओनली x बचेंगे, इज लेस देन r रूट 2 इज लेस देन, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करने पर रूट टू कैंसिल एंड ओनली y बचेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, x इज लेस देन z इज लेस देन y। मीन z क्यों है, ये जो r रूट 2 है उसको हम इरेशनल नंबर बताने के लिए z से शो कर दिए हैं इसको, और इजी लिखने में हमको इजी हो इसलिए। वेयर z इज इक्वल टू r रूट 2, और यहाँ पर रूट 2 आ गए हैं तो रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसके साथ किसी भी अगर टर्म्स का मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो भी क्या होंगे, इरेशनल ही नंबर होंगे। तो हमने क्या बताया, 2 रियल नंबर के बीच में एटलीस्ट 1 इरेशनल नंबर तो होंगे ही। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।